ना सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी। भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे आज भैया आ रहे हैं। मैंने उनसे मना भी किया था, लेकिन जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी तो वो मान ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, और किसको लेके आएंगे मुझे भी नहीं पता है। बता रहे थे मैं आ रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं डरना मत, बस खुल के बोलना। और यहाँ पे भी मैंने बस कुछ चीज़ें सुनी हैं जिसमें बोला गया है, मतलब सबसे प्रॉब्लम बड़ी है मेरे पैसे को लेके कि इसने कुछ किया नहीं है अभी तक। इसने क्या किया है? जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी बनाई हुई हैं। जो भी सारा है ये एक बार सबूत तो दिखाएगी कि इसने क्या किया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मुझे एक ये रास्ता मिला वीडियो बनाने का। जो सारी चीज़ें अब तक मैंने यहाँ पे अपडेट दी हैं आप सब के लिए। आप सब देख रहे हो बहुत अच्छे से। आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि शुरू में मैं तो बहुत लेट आई हूँ यूट्यूब पे। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे आई थी, यूट्यूब पे तो मैं बहुत दिन बाद में आई हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम से कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और मैंने बोला था कि हमारी ज़मीन बिकी थी। अब आप खुद सोचिए कि ज़मीन किसकी थी, वो मेरी तो थी नहीं। ये चीज़ मैंने बताई है और आप मेरा डिस्क्रिप्शन भी देखना। दूसरा, मैंने बोला था कि रिश्तेदारों ने भी हेल्प की थी। ठीक है, और मेरा क्या गया था उस। अब आप एक चीज़ बताओ, जो गहने गए थे वो किसके थे? उसके अलावा तो मेरे पास कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। जो गहने गए थे वो किसके गए थे? उन्हों को भी लेकर ये अफवाह फैलाई गई थी कि ये झूठ बोलती है, सारे जो गहने हैं वो इसी के पास में हैं। तो उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, चाहो तो आप जाके देख सकते हो। तो उसमें भी मुझे मतलब जैसे भी करके मैंने रिकॉर्डिंग की डाली, तो वो चीज़ भी बहुत बुरी लगी थी कि इसने डाल दी। जिस समय मेरी बदनामी हो रही थी वो चीज़ बुरी नहीं लग रही थी, और मैंने खुद को प्रूव कर दिया तो वो चीज़ बुरी लग गई। गहने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उससे छोटी मोटी रकम आई हो। ठीक है, सारी चीज़ें थी मेरे पास, कॉलर था, चूड़ी थी, जो भी सारी चीज़ें थी। तो पैसा तो अच्छा खासा ही आया होगा ना गहनों से, ये तो आप भी मानते हो। कि उसका जो पैसा बिक के आया होगा वो कौन सी जगह पर लगाया गया? आपने किया, मैं मानती हूँ, लेकिन उनका पैसा भी तो कहीं पे लगाया होगा। वो मेरे ही तो थे। आप बताइए, उस समय तो मेरे पास यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। रिश्तेदारों ने पैसे दिए। मेरे भैया, मैं दादरी में रही थी 2 साल, मेरे भैया रहे वहाँ पे। और ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आप सबके लिए बता रखी है। वो पुराने ब्लॉगों में सारा कुछ है, जैसे जैसे जिसने किया। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मैंने बोला है। 1 साल मेरी ननद ने उन्हें पढ़ाया था, जिसमें सिर्फ मेरी बेटी की फ़ीस गई थी। मेरी बेटे की फ़ीस नहीं गई थी, वो छोटा था तो वो 1 साल ऐसे ही बढ़ा था, उसकी फ़ीस गई थी। उसके बाद में जो भी फ़ीस गई है वो मैंने दी है अपने बच्चों की। मैंने आपको दिखाया, मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत सारी चीज़ें मेरे कैश में भी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो कैश में है। दुकान का पैसा, दूध का पैसा, कूड़े वाली का पैसा, पानी का पैसा, वहाँ हर चीज़ पैसों से ख़रीदी जाती थी। हर चीज़ का रिकॉर्ड है मेरे पास भाई, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। मैं आपको भी दिखा सकती हूँ ये सारे रिकॉर्ड। राशन से लेके जिस दुकान वाले से आता था, दूध का पैसा, जिस मेरी ननद के यहाँ भैंस रही थी कुछ दिन, तो जब तक उनके दूध आया रहा था तो उन्होंने भेजा था। उसके बाद जो भी दूध था 4,500 का तो दूध आता था मंथली, मैंने किया उसका ट्रांजैक्शन। मैं सब कुछ दिखा सकती हूँ। इलाज का है तो जो आएंगी सामने सारी चीज़ें, तो सब कुछ बताया जाएगा कि किसका पैसा कहाँ पर गया है। ठीक है, बाकी पुलिस केस है और भी जो इनके एक्सीडेंट को लेके जो केस चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। तो जब पता चलेगा कि किसने क्या किया है। मैं अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कोई लाख कोशिश कर ले, कोई नहीं अलग कर सकता है ना मुझसे। मैं अपने हस्बैंड के बिना रह नहीं सकती हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हो। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, इस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे मुझे कहीं भी लेके जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कि हस्बैंड के बिना हूँ मैं बिल्कुल नहीं रहती हूँ। बिल्कुल। ये हॉस्पिटल चले जाते हैं ना, उस समय भी आपको मैंने दिखाया है भाई। उस चीज़ को लेके भी मैं आपको बताऊँगी। मेरे साथ बहुत ड्रामा हुआ था हॉस्पिटल जाने के पीछे भी। दूसरा, अगर इस वाले स्कूल का मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी ना, तो आप ये कहोगे सरिता तुमने अपनी औकात से ऊपर जाके एडमिशन कराया है बच्चों का ऐसे स्कूल में। क्योंकि उसी स्कूल में देखो, यहाँ बहुत हैं लोग जेवर से, जो भी उस स्कूल के बारे में जानता होगा। अच्छे अच्छे घरों से उस स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते। जिस समय मैंने एडमिशन कराया था तो मेरे मम्मी ने मुझसे बोला था कि सरिता थोड़ा सोच समझ के करवा। ठीक है, और ख़ुद मेरे नंदोई गए थे उसमें एडमिशन करवाने के लिए। तो जब उन्होंने फ़ीस का नाम सुना उस स्कूल का, तो उन्होंने भी मुझसे बोला देख लो तुम,
मतलब ये फ़ीस है उस स्कूल की, मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो ठीक है। उन्होंने बोला था कि तुम देख लो, मैंने कहा नहीं कराना है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इस समय जो ज़रूरी है मेरे बच्चों का फ्यूचर है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अगर आप देखो, वो तो सिर्फ फ़ीस है, बाकी के ऊपर के खर्चे रहे, ठीक। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था थोड़ा सा रिश्ता अपनी तरफ भी सोच, क्योंकि तेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कल को चल के बच्चों का भी कोई पता नहीं है कैसे निकलेंगे। आजकल आप माहौल भी देख रहे हो, बहुत ही अच्छे से बच्चे कैसे होते हैं, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी अच्छे हैं, अभी सब कुछ ठीक है, कब बच्चे कैसे माहौल में पड़े कुछ पता नहीं है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उनके लिए, बाकी बच्चों के ऊपर होता है सारा कुछ। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि उनके लिए पैसे खर्च करना। तो उस समय जिसने जैसे किया वो मैंने आपको सारी अपडेटें दे रखी हैं। मैं तो सोशल साइट पे जब आई, फिर ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आ गई तो तुरंत पैसा मिलने लगता है। बहुत दिनों में जाके मेरा मई या फिर जून में शायद मोनेटाइज हुआ था, जिसमें थोड़े ही पैसे आए थे, धीरे धीरे करके पैसे आने लगे थे। तो मैं पता इससे पिछली साल भी उसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाह रही थी, लेकिन मैंने किस वजह से नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे पास रूटीन नहीं था इसका, क्योंकि मैंने सोचा। लेकिन जब मैंने उसी स्कूल की फ़ीस सुनी तो मैं चुप बैठ गई, मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा चलो 1 साल और सही, मैं यहीं पे अभी 1 साल और काट लेती हूँ, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अगली साल करवाऊँगी, जो कि ऐसा रूटीन बन जाए। क्योंकि ये जो ऐप है ना, कब बंद हो जाएंगे हमें कुछ नहीं पता। मेरा फेसबुक पे बहुत बड़ा अकाउंट है, जो इसे बहुत दिन हो गए सस्पेंड हो गया है, वो बहुत दिन पहले वो सस्पेंड हो गया है, लेकिन मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को चाहते हैं कि मेरे सस्पेंड हो, वो मेरे दुख पे खुश होते हैं। तो मैंने ये भी नहीं बताया कि वो मेरा सस्पेंड हो गया है। मेरे वहाँ कोई ब्लॉग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो इंस्टाग्राम से लिंक है, एक ही वीडियो डालती हूँ मैं उस पर। और दूसरा है एक और, वो मोनेटाइज नहीं है मेरा अभी तक, मैं आपको उसको भी दिखा दूँगी, वो मेरा मोनेटाइज नहीं है, ठीक है, वेट लिस्ट में है। और जो कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं किसी से ये भी कह दूँ ना कि इन्हें खाना खिला दूँ, तो कोई खाना नहीं खिला सकता। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये भूखे ही पड़े हो, ठीक है, ये भूखे ही पड़े रहेंगे। दूसरा, सक्सन सक्सन के लिए शिकायत हो रही थी कि मैंने नोट किया, मैंने इस पे वो किया था, जो भी किया हो, कि पूरा दिन इसका सक्सन नहीं किया, मतलब मैंने इनका पूरा दिन सक्सन नहीं किया, मैंने जांच की थी। क्योंकि यहाँ पे रखी है एनएस की बोतलें, कि मैं उन्हें गिनता हूँ वो बोतल ऐसी की ऐसी थी। तो मैं क्या करती हूँ, ये चीज मैंने वहां पे भी की थी, मैं पानी का भी यूज करती हूँ, एनएस भी करती हूँ। ज्यादातर पानी का, वहां मैं पानी से ही करती थी, एनएस बहुत कम आती थी, कभी कभी आती भी नहीं थी, बहुत दिनों से पानी से ही सक्शन हो रहा था। तो मेरी एक बोतल रहती है, बोतल को अब भी रखी है, जिसमें से मैं अपने हस्बैंड के लिए पानी पिलाती हूँ। तो जैसे बोतल खत्म हुई तो मुझे यहाँ चाकू वगैरह नहीं मिलता है, मुझे सारी चीजें ऊपर से लानी पड़ती है, तो मैं बोतल में से इसमें से पानी इसमें कर लेती हूँ, ठीक है। तो एनएस वो ऐसे की ऐसी रखी रहती है, तो मैं ऐसे सक्शन कर देती हूँ, जो कि एनएस की बोतल का जरूरत भी नहीं पड़ता। मैंने जांच की थी, वो ऐसे की ऐसी रखी है। अरे भाई, अब आप सब बताओ, तुम जांच मेरे ऊपर कर रहे हो, उस सक्शन को तुम भी तो कर सकते हो खुद, तुम क्यों नहीं करते हो? ये सारी चीजें मैं ही करूंगी? तुमसे किसी ने मना किया? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ये बेटा तुम्हारा भी तो है, मैं ही करूंगी। अगर किसी से के सामने ये बोल दिया जाए कि इनका सक्शन करो, तो वो भी नहीं आएगा। किसी को मतलब कुछ आता ही नहीं है इनका करना, पूरी टोटल किसी चीज के लिए मैं ये नहीं कह सकती हाँ भाई मुझे कोई सहयोग करता है थोड़ा सा भी, इतना भी, मैं इतने से भी सहयोग के लिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे कोई सहयोग करता है। मैंने खाने के लिए बोला है हमेशा, क्योंकि बच्चे जाते हैं, जिसमें मैं सब्जी बना देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, बच्चों को तैयार करके सारे काम मैं कर देती हूँ। ये सारी चीजें हो गई, अब आप बताओ, सब्जी बन गई, आटा लग गया, चाय बन गई, चाय बना के जब बच्चे चले जाते हैं तब चाय बना के अपनी सास को देती हूँ, वो लेट उठती है, उनको उठने जाता है। अब आप उसके बाद में सोचिए कितना काम रह जाएगा, ठीक है। मैंने बोला है, फिर वो करती रहती है बाकी के काम को बाद में से आराम से करती रहती हैं, वो आराम से, चाहे वो धीरे कर पाती हैं, अब चाहे वो उस काम को पूरे दिन में करें, किसी भी करें, लेकिन वो ही करती हैं फिर बाकी के काम को। और जो भी है वो मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ज़्यादातर कैश में भी है, ठीक है, कैश वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन है। शुरू में तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन हाँ जब मेरे पास पैसा आने लगा उसके बाद का रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं आप
जो भी आए बोलते हैं कि सीबीआई जांच आएगी। बुलाओ तो सही भाई, मैं भी चाहती हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें रखना चाहती हूँ। सीबीआई जांच बुलाओ, जिसको भी बुलाना है वो उसको बुलाओ। मैं खुद चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक मेरे साथ हुआ है मैं उनके सामने रखना चाहती हूँ। जो अभी तक, मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर की, नौकरानी के तौर पर। उससे अलग मुझे ना कुछ बताया जाता है ना कुछ। अब ये है कि नहीं, ये लग रहा है यहाँ आ गई से सारी चीज़ें पता चलेंगी, यहाँ पे रह के कुछ भी नहीं बताया जाता। घर में क्या बिक रहा है, क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं है मुझे बताने से। जहाँ मेरा हक है वहाँ भी नहीं। जहाँ मेरे बच्चों के साथ में मेरा नाम होना चाहिए वहाँ किसी और का नाम जोड़ा जाता है, जिसका 1% भी हक नहीं है। ठीक है, फिर उसको लगता है कि अगर लोगों के सामने ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि मैं हूँ सोशल साइड पे, तो इसमें बहुत बड़ी बदनामी होगी, तो वहाँ से फिर उसका नाम हट के अपना नाम कराया जाता है। लेकिन मतलब मैं नहीं होनी चाहिए वहाँ, मेरे लिए कोई चीज़ नहीं। आप सोचिए कि मेरे साथ इतना ज़्यादा ये छल कपट होता है, मतलब मेरी कहीं पे कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे में कोई भी अपना पैसा देगा किसी को, किसी के हाथों में, अगर पैसा वो देगा तो ये समझ लिया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास भाई कुछ भी नहीं है। मैंने अगर ये भी दे दिया ना तो ये समझ लो मेरा तो वैसे भी मैं बर्बाद हूँ, वैसे भी कुछ भी नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है। अगर मेरे साथ ये सारी चीजें नहीं होती ना तो मैं ये सब क्यों करती कि मैं आपसे ये सारी चीजें छुपाती हूँ, क्यों करती? अगर तुमने मेरा हक मुझे दे दिया होता तो मैं ये कभी नहीं करती, ये नौबत ही नहीं आती। और भाई ये चीजें शुरू से हैं, अब नहीं, मेरे हस्बैंड ठीक थे उस समय से ही है ये सारी चीजें, ये चीजें हैं मेरे साथ में। और देखते हैं, तुम भी अपना रखना, मैं भी अपना रखूँगी। बाकी जो होगा मैं आप सभी के लिए बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी हटते नहीं हैं, वो मेरे पास है। बाकी का रिकॉर्ड रहा वो मैं नहीं दिखाऊँगी किसी के लिए भी, क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर है। मैंने अपने बच्चों से बोला था कि मैं तुम्हें विदेश में पढ़ाऊँगी। मेरा जो सपना है वो यही है, मैं अपने बच्चों को वो लाइफ दूँगी कि शायद वो उन्होंने, मैं भी नहीं सोचती थी कि शायद मैं ऐसा कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इस समय सबसे मेन जो फ्यूचर है वो मेरे सामने मेरे बच्चों का है। ठीक है, मैंने ऐसे बोला तो उन्होंने बताया तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी। पूछ के ऐसे एडवाइस किसने दी, ये मतलब जो चीज़ है उसके लिए मेरी कोई चीज़ नहीं चलेगी, बस पैसा इसका चाहिए, बाकी सलाह इसकी नहीं कुछ भी। जो होता है, दो लोग हैं, इन्हीं की पूरा जो यहाँ का कंट्रोल है उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं के उससे सब कुछ होता है। मैं जो सबसे बड़ी कोशिश है वो ये है कि हम इसकी वीडियो नहीं बनने देंगे, ये वीडियो नहीं बनेगी, अब वीडियो नहीं बनने देंगे हम इसकी। तो भाई ये मैं बता दूं आप सभी के लिए, वीडियो तो मेरी कभी बंद होने वाली है नहीं। मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं यहीं से जो कुछ करने वाली हूँ वो होना है मेरा वीडियो बंद नहीं हो सकती। वीडियो मेरी हमेशा बनेगी, क्योंकि उनको लगता है कि सारा कुछ यहाँ से ये इतना कर रही है, इसके पास एक ऐसा माध्यम आ गया कि इसने सारा कुछ कर लिया। ये वजह है कि इसकी अब वीडियो बंद करवाओ कैसे भी। और ये कहा जाता है ना मेरी कोई बातें होती हैं, मेरी तो बातें ही नहीं हुई और मेरे ऊपर केस होगा भाई अपनी सुरक्षा को लेकर। चलो केस करिए, आप सुरक्षा को लेकर ही केस करिए तो सही, ठीक है। क्योंकि जिन लड़कियों के साथ में मिलके ये सारी चीज़ें हुई हैं, चेक करवाना, नई नई जगह बातें करना, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी, फिर पता चलेगा कि बातें होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि रिकॉर्ड कहीं जाते नहीं हैं। जिसे कि बातें नहीं होंगी उसे इतनी इतनी चीज़ों की कैसे पता, किसी को नहीं पता होता। लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज़ की बारे में कुछ भी सुन लो, आज खाने में भी क्या खाया है वो भी सोच लो, पूछ लो होगा। मैं आप सभी के लिए कल की वीडियो में अपडेट दूंगी क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, भगवान से दुआ करना सब कुछ ठीक है।